वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आवाज क्लियर है? मुझे एक बार बता दो। वालेकुम सलाम जी। आवाज़ क्लियर है आपकी। जस्ट अ सेकंड। ओके। सो आई थिंक हमारा पिछले 1-2 वीक थोड़ा सा गैप आया था, बट इंशाल्लाह अब गैप भी नहीं आएगा और इंशाल्लाह वी विल कवर इट लाइक क्विकली। और कवरिंग सूरह, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। वी वर कवरिंग सूरह मुल्क। वी वर कवरिंग द सूराज बेसिकली, जिस जो हम डेली रूटीन में पढ़ते हैं, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सूरह मुल्क जो है वो रात के वक्त पढ़ी जाती है। ये सूरत हमारी सिफारिश करेगी। वी हैव अ लॉट ऑफ रिवायत विद इट। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट जो मैंने पिछले सेशन में की थी, आई विल रिपीट इट अगेन, कि वी रियली नीड टू मेमोराइज दिस सूरा, बिकॉज इसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। एंड हम डेली रूटीन में वी डू अ लॉट ऑफ थिंग। हम काम कर रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, वी डू चोर्स, बट कुछ चीजों पे हमारा लीस्ट फोकस होता है। तो आई थिंक हम कुरान, अगर ये बोल सकते हैं कि दिन में एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ कुरान पढ़ लें, या दिन में एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिमाइंडर गो थ्रू हो जाए, तो दिस इज वन ऑफ द थिंग जिसके थ्रू आपका एक रिलीजियस रिमाइंडर गो थ्रू होता है, जिसके थ्रू आप दिन में एटलीस्ट एक बार कुरान गो थ्रू कर लेते हैं। अगर आप इसे याद करते हैं, इट विल टेक लाइक 5 मिनट्स टू रिवाइज रात को। 30 आयतें हैं, बहुत छोटी सूरत है, बहुत क्विक है, और अगर आप इसको मानी मफहूम के साथ समझेंगे, इट विल बी इजी टू मेमोराइज, एंड देन ऑफ कोर्स इट विल बी इजी टू रिसाइट एवरी नाइट। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू सूरा। हमने सूर्य की काफी सारी आयतें आई थिंक 19 तक कवर कर ली थी, बट वी आफ्टर रमजान में हमें से रिज्यूम किया था, देन वी स्टार्टेड आफ्टर रमजान। तो हमने एक सेशन किया था जिसमें हमने उसको सारा रिमाइंड किया था कि व्हाट इज सूरा अबाउट। ठीक है। मैं एक बहुत क्विक शॉर्ट रिमाइंडर इसमें देती हूँ। द सूरा, एज द नेम इंडिकेट, अल्लाह ताला की पावर, अल्लाह ताला की मलकियत के बारे में है, कि अल्लाह ताला इज द किंग ऑफ ऑल द किंग्स। हर चीज जो है अल्लाह ताला अल्लाह ताला की हाकमियत है हर चीज के ऊपर। एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, एंड वी होल्ड नो मच इम्पोर्टेंस इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। इसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि जमीन और आसमान जो है वो मेरे कंट्रोल में है। और वो अल्लाह इंसान के बारे में कहती है कि जिंदगी मौत का इख्तियार भी मेरे पास है। आपको जिंदगी कब देनी है उसका इख्तियार भी अल्लाह के पास है, मारना कभी उसका इख्तियार भी अल्लाह ताला के पास है। और वो जो जिंदगी है, अगर आपको उसमें बहुत आजमाएगा, कि अल्लाह ताला देखेगा कि कौन अच्छे काम करता है और कौन बुरे काम करता है। बेसिकली लाइफ इज अ टेस्ट ऑफ योर मोरालिटी। तो आप दिन गुजार रहे हैं, आप वक्त गुजार रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स यू आर डूइंग इन अ डे, what are your moral values, how you are doing all the things। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने इंसान को इन चीजों के टेस्ट के लिए दुनिया में भेजा है। ठीक है। फिर अल्लाह ताला अपनी पावर शोकेस करते हैं कि आसमान है, जमीन है, देखो मैंने बनाया। इसका एक पैटर्न ये होता है, मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था डिटेल में, बट लेट्स रिव्यू इट। इसका पैटर्न ये होता है कि जब आपने किसी को एक आर्ग्यूमेंट पे अग्री कराना होता है ना, कि दिस इज द आर्ग्यूमेंट आई एम गिविंग यू, तो आप उसके आर्ग्यूमेंट के बारे में कुछ लॉजिकल रीजनिंग उसको प्रोवाइड करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटेड स्टडीज प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये मैं कहता हूँ कि ना इंसान मंकी से बना है, तो मुझे सामने वाला कहता है कि अच्छा अगर आप ऐसा कहते हैं तो मुझे अपनी बात प्रूफ करके दें। तो मैं उसे कहता हूँ कि ये फलां जो है ना, इस चीज को गौर से देखो, एंड रीड द ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के इंसान और बंदर में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, सो वी नो कि इंसान बंदर से बना है। उसके बाद मैं अपना दूसरा रीजनिंग पॉइंट देता हूँ कि देखो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैं, इससे ये चीज साबित होती है। मीन्स मैं अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करो। जब मैं अपना पॉइंट प्रूव करके कर चुका हूँ उस इंसान के सामने, और वो ये बात मान लेगा हाँ ठीक है, उसके बाद जब इंसान, यू हैव टू लेट दैट पर्सन टू अ पॉइंट कि हाँ ठीक है, जो इंसान है वो मंकी से बना है। तो इट कैन बी एनी आर्ग्यूमेंट। तो इंसान इस तरह रीजनिंग के थ्रू या इमोशनल सेंटिमेंट्स के थ्रू एक आर्ग्यूमेंट पे अग्री होते हैं। ठीक है। अब अल्लाह ताला का बेसिक आर्गुमेंट यहाँ पर है कि हर चीज जो है ना वो मुझसे, हर चीज का मालिक जो है ना वो मैं हूँ।
बिकॉज आप अच्छी या आप अच्छाई बुराई, अल्लाह जो दूसरी आयत है सूरह की विच सेज के अल्लाह ताला देख लेके तुम्हें से अच्छे काम कौन करता है, बुरे काम कौन करता है। हम क्यों करेंगे अच्छे काम या बुरे काम? द मोमेंट वी विल रियलाइज कि हम जो है ना वो अल्लाह की हाकमियत के अंदर है, और अल्लाह ताला हर चीज को ओन कर रहा है इंक्लूडिंग अस, तो हम जो है ना वो हमें अल्लाह ताला ने इस काम के लिए भेजा है। तो वी विल मेक दैट आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कि ठीक है, अल्लाह ताला की हाकमियत है हर चीज पे, और इस बात के आर्ग्यूमेंट्स अल्लाह ताला हम प्रूव करेंगे। व्हेन द पॉइंट इज प्रूव कि अल्लाह ताला की हाकमियत है हर चीज पर, देन वी नो कि अच्छा अब हम पे भी अल्लाह ताला की हाकमियत है। अब हम पे भी अल्लाह ताला की हाकमियत है, तो हमें जो है ना वो अल्लाह ताला की बात माननी पड़ेगी। सो दीज आर द वे अल्लाह ताला हैव प्रूव्ड हिज पॉइंट है, कि किस तरह, और इंसान को समझाने का ना वो अल्लाह ताला का एक अंदाज है कि देखो अच्छा तुम्हें मेरी बात गलत लग रही है, ठीक है, लुक एट द स्टार्स, लुक एट द स्काईज। अल्लाह ताला ने आसमान की जमीन की एग्जांपल दी है, उसके बाद सितारों की एग्जांपल्स दी हैं, उसके बाद लोगों की एग्जांपल दी है कि जिन लोगों ने अल्लाह ताला के साथ कुफर किया, जिन लोगों ने मेरे आर्ग्यूमेंट्स नहीं माने थे, इनके लिए अजाब है। और वो क्यों? क्योंकि वो ढीठ हो जाते हैं, वो डट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बात सुनते ही नहीं है। इट्स नॉट लाइक, एक होता है कि अगर मैं आपको आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ, यू हैव एन ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट, और आपके आर्ग्यूमेंट में पावर है। एक है कि मैं आपको बता रही हूँ दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू, और आपकी मुझे सुननी नहीं है तुम्हारी, मैं ना अपने पॉइंट पे ठीक हूँ, ठीक है। तो वो जो इंसान अड़ जाता है, डट जाता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अल्लाह ताला उन लोगों की बात करेंगे, उन्होंने कुफर किया, आप सुन ही नहीं रहे बात। एंड यू नो, समहाउ आपको पता होता है कि सामने वाला जो पॉइंट मेक कर रहा है वो ठीक मेक कर रहा है, बट यू एट योर मेंटल स्टेट लेवल आपको कोई ना कोई चीज रोक देती है कि अच्छा मैं अगर इसकी बात मान लूंगा तो मेरा ईगो बीच में आ जाएगा, कि मैं इससे नीचे ना हो जाऊं, कि हो इसने तो ठीक कह दिया है, अगर मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, अगर मैं इस पे अग्री करता हूँ, या किसी भी रीजन की वजह से हम ढीठ हुए में, अड़े में, नोइंग द फैक्ट्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, तो उसको अल्लाह ताला ने कहा है कि जो लोग कुफर करेंगे उनका ये अजाब है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने जहन्नम के अज़ाब के बारे में बताया है, और फिर उनके बारे में बताया है कि वो लोग, उनमें बुराई ये थी कि वो झुठलाते थे। और उसके बाद वो अपने बारे में ये कहते हैं कि अगर हम सुनते होते या हम अक्ल रखते होते तो हम दोस्तियों में शरीक ना होते। इसका मतलब है कि वीकनेस उस आर्गुमेंट में नहीं है, वीकनेस आपके अपने एंड पे आती है। देन मूविंग ऑन टू, वो लोग जो नेक अमल करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर उनके दिल में रत्ती बराबर भी ईमान है तो उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। तो अल्लाह ताला कहता है तुम अपनी बातें सीनों में छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह ताला उसे जानता है। अब अल्लाह ताला मोमिनों के बारे में बात कहता है कि क्या वही नहीं जानेगा तुम्हें जिसने तुम्हें पैदा किया है, और वह बहुत बारीक बीन और बाखबर है। ये बहुत कंट्रास्टिंग एलिमेंट है विद द मुल्क, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने ना इस सूरत में अपने जो नाम यूज किया ना, दैट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल केमिस्ट्री इन इट। ये 15 आयतें यहाँ तक मैंने हल्की सी रिवील की। ओके, मुल्क होता है वो व्हेन यू से कि एक हाकिम है और उसके पास हर चीज मौजूद है, ठीक है। और जितने आप हायर लेवल पे हुकूमत करते हैं, लेट्स से मैं बहुत स्मॉलर लेवल की बात कर लेती हूँ, तो हमारा स्मॉलर लेवल कैन बी कि हमारे मुल्क का एक प्रेसिडेंट। अब वो नहीं जान सकता है कि हमारे मुल्क में काफी सारे शहर हैं, हर शहर में मुख्तलिफ इलाके हैं, उसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके इलाके हैं, छोटे इलाके हैं, रूरल एरियाज हैं, देयर आर लॉट ऑफ लाइक एरियाज, डिवीजन बहुत ज्यादा है। तो क्या अब मैं प्रेसिडेंट से जाकर पूछूंगी कि आपको पता है कि लाहौर के पास एक छोटा सा गांव है, उसमें एक छोटी सी बस्ती है, देयर आर पीपल देयर और दे आर स्टारविंग, और वो कहेगा कि ये मुझे कैसे पता है? उसको ये भी नहीं पता होगा कि लाहौर के पास कोई गांव भी है, और उसको ये भी नहीं पता होगा कि उसके अंदर कितनी बस्तियां हैं। तो when you talk about the higher authority, there is a notion that goes कि आपको स्मॉलर लेवल की डिटेल्स का नहीं पता। when अल्लाह ताला said अल लतीफ अल खबीर, इसका मतलब होता है कि द लेवल ऑफ हाकिमियत जहां आपको उस मिल्कियत के अंदर होने वाली माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल का पता। लाइक आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला अगर एक लार्जर स्केल पे हाकिम है तो हावर्ड ही नोज कि इतनी हुकूमत में कहाँ क्या चल रहा है। देन अल्लाह ताला से अम लतीफ अल खबीर,
बहुत लताफत वाला। लताफत से मतलब होता है यू कैन से फोकस्ड टू द डिटेल्स। और खबीर का मतलब होता है खबर रखने वाला। फोकस जब कोई इंसान की खूबियां बयान करते हैं ना, इंसान बहुत लतीफ है, तो ही इज जस्ट वेरी फोकस्ड टू हिज क्राफ्ट। कि अगर इसमें ये लाइन यहाँ जा रही है तो ये कैसे जा रही है, यहाँ ये नुक्ता लगा हुआ है तो कैसे लगा हुआ है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लताफत। तो अल्लाह ताला नोज दैट कि हल्की सी मामूली सी व्हाट आर द कहते हैं ना बारीक से बारीक डिटेल ऑफ द वर्क क्या हो रहा है। अगर आपके लिए से जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, एक बड़े शहर के छोटे के करीब एक छोटे गांव के छोटी सी बस्ती के अंदर जो इंसान है, उसकी जिंदगी में दोपहर को फलां वाकया हुआ था, और उस वाकये के अंदर क्या डिटेल्स थे, अल्लाह ताला नोज अबाउट इट। तो ये अल्लाह ताला की मलकियत का एक बहुत खूबसूरत सबूत है। अल्लाह ताला ने अपने नाम से उसे दिया है कि इफ आई ओन्स दैट, आई ओन्स वेरी लिटिल डिटेल्स अबाउट इट। एंड खबीर, और मुझे उसकी हर चीज की खबर है। एक तो फाइनेंस डिटेल्स में मेरा फोकस है, और मुझे हर फाइनेंस डिटेल्स की खबर है कि ओके दिस थिंग हैपेंड। ऐसा नहीं है जैसे इफ यू टॉक अबाउट योर प्रेसिडेंट्स, तो आप अब वो आपको कहेंगे कि देखिए मैंने इदारे बनाए हैं, देयर आर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, देयर आर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, देयर आर तहसील गवर्नमेंट्स। अब वो यूनियन काउंसिल्स हैं, और ये हैं वो हैं, एंड कहीं ना कहीं आपका इलाका भी किसी चीज में आता होगा, एंड दे वुड माइट बी नो अबाउट इट। तो इट्स नॉट लाइक फोकस ऑन द डिटेल्स ओनली, इट्स नॉट, इट्स लाइक वो उस वाक्य की रिपोर्ट भी मेरे पास है, लाइक कि वो जो भी अगर आपके ऊपर किसी की ड्यूटी भी है ना, आई नो अबाउट इट। Your presidents never know about it. Your Hukmran never knows about it. But Allah Ta'ala knows every details what is happening in your life. हमने इसको ना काफी एक इमोशनल एंगल से पिछली बार डिस्कस किया था कि this is beautiful at some end, कि there is someone in the higher power and you believe on him and you know he is there for you. तो नॉर्मली क्या होता है, अब मैं इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल एग्जांपल से समझाती हूँ कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आ जाती है पावर में, और आप उसके डाई हार्ड फैन हैं, एंड वी हैव सीन इन द पॉलिटिकल रैलीज एंड एवरीथिंग कि लोग जो होते हैं उन लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए खड़े होते हैं, उन लोगों का साथ दे रहे होते हैं, बट उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि जो लोग उनके प्रोटेस्टेंट्स हैं, इवन आई एम नॉट सेइंग द साइलेंट सपोर्टर जो घर में बैठे हैं, बट द प्रोटेस्टेंट्स एट द प्लेस जो उनके जहां वो खड़े हैं उनके साथ खड़े हैं, उनको इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं, किन प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, और उनको खाना मिला है कि नहीं मिला है, उन्होंने पानी पिया है कि नहीं पिया है। फिर वहां पर अगर किसी ने अटैक किया है तो आपके कितने प्रोटेस्टेंट जिंदा बच गए हैं, आपके कितने प्रोटेस्टेंट्स को तकलीफ हुई है, आपके कितने प्रोटेस्टेंट्स को चोटें लगी हैं। योर लीडर्स, सो कॉल्ड लीडर्स, डोंट इवन नो अबाउट इट। So this is very beautiful of the thing. You believe in someone who have the great power, and you know he knows me, और उसके पास ज्यादा ताकत है हर उस इंसान से जो कि उसके आपके अगेंस्ट खड़ा है उस बिलीव सिस्टम पर। मतलब आप अल्लाह ताला पे यकीन करते हैं, और आप अल्लाह ताला की पूरी कायनात में से एक बहुत स्मॉलर एंटिटी है। अल्लाह ताला के पास पूरी पावर है, और एक तरफ काफिर है जो जो आपके दीन पर ईमान की वजह से आपके अगेंस्ट है। और एंड यू नो कि मैं जिस पे यकीन रखता हूँ ना, और ये जिस यकीन की वजह से मुझसे इख्तलाफ करते हैं ना, उसको पता है, और वो मेरे साथ खड़े। वो मुझ पे हमला करेंगे ना, तो ना मुझे गोली लगने देगा, ना मुझे तकलीफ होने देगा, ना मुझे प्रॉब्लम होने। तो इट्स लाइक मोमिनों के दिलों को इट्स काइंड ऑफ तसल्ली कि अगर तुम, और जैसे तुम्हें अल्लाह ताला ने बोला ना कि मैं तुम्हें दुनिया में फिर से जाके देखूं कि तुम्हें से अच्छे काम कौन करता है, बुरे काम कौन करता है। अच्छे काम वही करेगा जिसे अल्लाह ताला पे यकीन होगा। फिर अल्लाह ताला ने मोमिनों को बताया कि तुम्हारे दिल में गायबाना तौर पर भी थोड़ा सा ईमान होता है, तो अल्लाह ताला नोज अबाउट इट। सो इट्स दैट फैक्टर कि तुम अगर अल्लाह ताला पे यकीन रखते हो, और ये लोग जो तुम्हारी बात नहीं सुनते, या ये लोग जो तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हुए हैं इस बिलीफ सिस्टम पे, तो डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। मैं जानता हूँ तुम पे क्या गुजरी है, मैं जानता हूँ क्या हो रहा है, और मेरे पास पावर है टू कंट्रोल एवरीथिंग।
यहाँ हमारा सूर्य मुल्क का पहला रुकू कवर होता है 14 आयत पे। एंड देन वी मूव ऑन टू आयत नंबर 15 वेयर अल्लाह ताला सेज कि वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को पस्त व मुतीक बना दिया, तुम उसकी राहों में चलते फिरते रहो, अल्लाह की रोजियां खाओ, और इसी तरह तुमने जी उठ के खड़ा होना है। तो यहाँ पर वो जिंदगी मौत के अल्लाह ताला ने डायनामिक्स एक्सप्लेन किए कि अगर आप अल्लाह ताला ने आपके लिए लाइफ को एग्जिस्टेंट बनाया है ना, तो खाली आपको पैदा नहीं किया, आपके इर्द गिर्द रिसोर्स और चीजें इस तरह से पैदा की हैं सो यू कैन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। लाइक अल्लाह ताला ने तुम्हारी जमीन को नीचे किया है ताकि और तुम उस पे चलो फिरो, यू लिव यू सर्वाइव ओवर एयर, और फिर उस जमीन से तुम रोजी खाओ। पहले आसमान का जिक्र था, अब जमीन का जिक्र है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा है कि तुमने फिर इसी तरह जी उठ के खड़ा होना है, मतलब जिस तरह अल्लाह ताला तुमने दुनिया में पैदा कर दिया था तुम बाद में भी पैदा करना है। ये जिंदगी मौत के डायनामिक्स अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। एंड देन आयत नंबर 16 और आयत नंबर 17 आर द मेजर क्वेश्चंस फ्रॉम अल्लाह। आई थिंक मेरी मीटिंग ड्रॉप हो गई थी। आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। सो वेयर वर वी, ऑफ कोर्स, हाँ, आयत नंबर 16 से वी आर गोइंग टू स्टार्ट। यहाँ पर एज आई सेड के आर्ग्यूमेंटिव स्ट्रक्चर्स के कुछ पॉइंटर्स होते हैं इनके थ्रू आप अपनी बात समझाते हैं। देयर इज अनदर पॉइंटर कि आप किसी को इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग के थ्रू बात समझाते हैं। क्या अल्लाह ताला यहाँ पर सवाल करते हैं कि क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए कि आसमान वाला तुम्हें जमीन में ना धनसाध है और अचानक जमीन लरजने लगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने पीछे जमीन का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जमीन को फ्लैट किया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये सब चीजें प्रोवाइड किए। बट ना अल्लाह ताला सेड अमिन तुम, कि क्या तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, या तुमने क्या यकीन कर लिया, तुम ईमान ले आओ इस बात पे, या तुम ये को, यहाँ पर अमन का वर्ड है कि क्या तुम बिल्कुल सुकून या अमन में हो इस बात से। अमन में इंसान तब होता है जब उस पर कोई खौफ नहीं होता। व्हाट यू कॉल पीस। पीस, आप कहते हैं ना कि मेरा पीस ऑफ माइंड बहुत प्यारा है, तो व्हाट डू यू मीन बाय पीस? पीस इज अ स्टेट ऑफ माइंड जहाँ आपको कोई खौफ नहीं रहता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो हम सब अगर इस बात को सोचें, वी ऑल वांट दैट काइंड ऑफ अ पीस इन दिस वर्ल्ड, कि अच्छा मुझे बिल्कुल सुकून हो, मुझे किसी चीज की टेंशन ना हो। बट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट बिल्ड लाइक दैट। हम खौफजदा होते हैं फ्यूचर से, हम खौफजदा होते हैं पास्ट से, एंड एवरीथिंग आई डोंट वांट टू गो इनटू साइकोलॉजिकल डिटेल्स। बट इंसान जो है वो कुरान भी इसको एक्नॉलेज करता है कि क़यामत के दिन ना होने को खौफ होगा ना गम होगा। यानी इंसान जो है ना दुनिया में इसी कैफियत, गम और खौफ खौफ की कैफियत में एग्जिस्ट करते हैं। तो अमन का मानी होता है कि जहां पर आप पर ये वाली कैफियत खत्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कहते हैं कि क्या तुम इतने शदीद पीस ऑफ माइंड में चले गए हो, और तुम दुनिया में इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे हो कि यू डोंट इवन रियलाइज के जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फ्लैट किया वो जमीन में तुम्हें धंसा देगा, और अभी जमीन लर्जने लगी। या यहाँ पर तमूर का वर्ड है, तमूर का मतलब होता है कि बहुत बुरी तरह से किसी चीज का शेक होना। तो डू यू डोंट फियर ऑफ एनीथिंग। आप बिल्कुल ही इजी भी हैं कि आप सुबह उठते हैं और आप काम पे जाते हैं, आप खाना खाते हैं, आप एंजॉय करते हैं, आप दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, आप सब कुछ करते हैं। आपने सब कुछ किया एंड एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट फियर एनीथिंग। जिस जमीन पे आप अल्लाह ताला की इतनी नाफरमानियां कर रहे हैं, इतने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स हैं आपके, तो आपने कभी नहीं सोचा कि इससे मेरे ऊपर अजाब भी आ सकते हैं। तो क्या तुम इतने पुरसकून हो एक चीज से, तुम्हें वो खौफ नहीं, तुम्हें डर नहीं है, तुम्हें इतना सुकून है कि तुम्हें कुछ होगा ही नहीं। मैंने पहले भी पिछले सेशन में आई थिंक मैंने एक बात बहुत ज्यादा एम्फसाइज करके बोली थी कि
ये सूरा जब आप रात को पढ़ते हैं ना एक दिन के बाद, इट्स काइंड ऑफ अ रिमाइंडर ऑफ फॉर यू के अच्छा ठीक है, कम बैक टू अल्लाह। वो अब कहते हैं ना, एक दिन का रिमाइंडर, एक इमोशनल रिमाइंडर, एक शेकिंग रिमाइंडर है आपके लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है। तो इट्स दैट कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह ताला, कितने डरते हैं अल्लाह ताला से। इट इज अ वेरी स्टेट स्टेटमेंट। अल्लाह ताला ने पूरा अपना आर्ग्यूमेंट दिया कि आई ओन एवरीथिंग, then I own your life and death. I own the resources on which you live, and I made those resources on which you live, and I can pull off the resources on which you live. मैं नहीं भी खींच सकता हूँ, तुम्हारे रिसोर्सेज भी खींच सकता, तो अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए? then the other आया अमन, क्या तुम निडर हो गए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या आसमान वाला फिर तुम पे पत्थर बरसा दे और फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरा डराना कैसा था? तो यहाँ पर ना मैं पूरी ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज रिलेटेड टू द होल सूरा। स्टार्टिंग ऑफ द सूरा, आय नंबर 3, अल्लाह ताला टॉक्स अबाउट कि किस तरह आसमान अल्लाह ताला ओन कहते हैं, आसमान में कोई शगफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीज नहीं है। देन अल्लाह ताला टॉक्स अबाउट वो शहाब साकिब वाला कॉन्सेप्ट कि तुम और अल्लाह ताला की तकलीफ में टांग अड़ाने की कोशिश करते हो, तो जिन्नों पर अल्लाह ताला पत्थर बरसाता है। तो ये कौन हमने ये पीछे सूरा में पढ़ा है कि आप अल्लाह ताला की खलकत में तंग करने की कोशिश करते हैं, टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपको पत्थर मारे जाते हैं। और उस पत्थर की जो डेफिनेशन थी वो यही थी कि एक आग का बना हुआ गोला इज थ्रोन टू यू, मतलब उसकी शेप होती है अ बर्निंग, व्हाट कैन यू से, कि जो बर्निंग पत्थर होता है और उसके पीछे पूरी की पूरी उसकी शुआएं चल रही होती है ना, इट्स द डिपिक्शन ऑफ दैट। तो जस्ट सेकंड, मैं वो आयरन ढूंढ रही थी। ओके, तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में बात की है कि उनको अल्लाह ताला ने पत्थर मारे थे। अल्लाह ताला अपनी अपनी तख्लीक में, अगर आप अल्लाह ताला की तख्लीक में टांग अड़ाएंगे, अल्लाह ताला ने उनको पत्थरों से मारा। फिर अल्लाह ताला ने कहा मैंने कुफार को आग में फेंकूंगा। और यहाँ पर अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हें इस बात की टेंशन नहीं है कि उन्हें पत्थर मार सकता हूँ, कुफार को आखिरत वाले दिन आग में फेंक सकता हूँ, तो पत्थर अब भी तो आसमान से बरस सकते हैं। आसमान अल्लाह ताला के कंट्रोल में है, जिन्हों को पत्थर मारे जा रहे हैं। इट्स योर साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के आसमान अल्लाह ताला के कंट्रोल में, ऊपर से पत्थर बरसाए जा सकते हैं इफ यू विल come across anything. That was a psychological training. Now it's a direct question कि you want fear now? अगर उन्हें पत्थर मारे जा सकते हैं तो तुम्हें पत्थर मारे जा सकते हैं। एक मखलूक पत्थर खा सकते हो, तुम भी पत्थर खा सकते हो। फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं जो तुम्हें डराता था वो कैसा है। ये अल्लाह के नबी की तरफ से क्योंकि ये नरेट हुआ हुआ है, तो इट्स लाइक दैट कि मैं फिर से, these ayahs are very 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 strong reminders कि हम अपना दिन जिस तरह से गुजार रहे होते हैं एंड वी डोंट रियली थिंक ट्वाइस while डूइंग गुनाह। तो किस बात की मैं तो कहूँ कि आई विल यूज द वर्ड शुखी, किस बात की शुखी है कि यू लिटरली केयर अबाउट एनीथिंग इन योर लाइफ। डर नहीं लगता, बिल्कुल डर नहीं लगता कि जिसने जमीन तुम्हारे पाँव के नीचे फ्लैट किया जमीन खुल जाएगी, जिसने आसमान जो पूरी ऊपर से बता रहा है कि आसमानों की तरफ देखो तुम्हें उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। तुम जिन्नों को देखो, अगर वो अल्लाह ताला की हलकत में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पत्थर मारते हैं, और वो ही पत्थर अब तुम पे भी बरस सकते हैं। आसमान भी अल्लाह ताला के मलकियत वाला कॉन्सेप्ट कि आसमान भी अल्लाह ताला के कंट्रोल में। एंड व्हाई डोंट यू रियली केयर
किस किस मौज में इंसान फिरता है, किस शौकी में इंसान फिरता है, एंड डोंट इवन रियलाइज कि अल्लाह ताला का अज़ाब किसी भी वक्त उस पे आ सकता है। वलक़द कज़्ज़बल लज़ीना, और इन लोगों से पहले लोगों ने भी झुठलाया था। तो फिर अल्लाह ताला कहता है देखो उन पे मेरा अज़ाब कैसा हुआ। तो इट्स द हिस्टोरिकल एविडेंस, evidence to evidence, this is a question evidence, now there's like a historical evidence कि अल्लाह ताला इन लोगों ने भी, तुम लोगों से पहले भी तो लोगों ने अल्लाह ताला को झुठलाया था। यू आर नॉट द फर्स्ट वन। तो मैं इसको इस तरह से भी कहूंगी कि जब आपने किसी को धमकी देनी होती है, यू जस्ट सी इज दैट कि ठीक है तुम भी अपनी मर्जी कर लो, जो पहले वाले ने की थी तुमने उसका हाल देख लिया ना, तो वो किसी को सीधा करने के लिए इट्स काइंड ऑफ अ धमकी। और फिर यहाँ पर अल्लाह ताला जिक्र करते हैं परिंदों की, जब वो अपने पर खोलते हैं और जब अपने पर बंद करते हैं, इन्हें रहमान ही तो हवा में थामे हुए, बेशक हर चीज अल्लाह ताला की निगाह में। साइड में 19 बेसिकली अल्लाह ताला टॉक्स अबाउट कि यहाँ पर वर्ड आता है तईर। मुझे इस वर्ड से हमेशा इकबाल का वो शेर याद आता है, ए तायरे लाहुती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तो तायर का मतलब होता है तायर का इंग्लिश वर्ड आई विल यूज ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर वो परिंदा होता है जो कि जिसे कहते हैं ना हवा के दोष पे सवार परिंदा। अ बर्ड जो अपने पर पूरी फोर्स से खोलता है और एक दफा हवा में मारता है और वो हवा के प्रेशर से आगे मूव करता है। इट्स नॉट लाइक वो बार बार पर यूं 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 पर फैला रहा है और वो उड़ता जा रहा है। इट्स लाइक वन टाइम एक जोरदार प्रेशर से पर खुलेंगे और वो बंद होंगे आगे की तरफ से, और वो हवा के प्रेशर से आगे मूव, पर मार मार के नहीं चलते ग्लैडिएटर्स। So if you want to know the concept, you can first search about it. मैंने मेरे ख्याल से ये सेवन्थ क्लास में थी जब मैंने इकबाल का ये शेर पढ़ा था, तब मैंने ये तार का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उकाब इस कैटेगरी में आता है कि उकाब के बारे में कहा जाता है कि वो एक बार अगर अपना पर फैला के समेटता है ना, तो ही कैन कवर अ लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट दोबारा पर खोले हुए। और अगर आप कभी उकाब को उड़ता हुआ देखें तो इट्स लाइक कि उसने वो पर फड़फड़ा नहीं रहा होता, उसने, अगर आप उसकी कहीं डिपिक्शन देखें तो इट्स लाइक पर खुले हुए हैं और वो मूव कर रहा है एंड देन ही विल फ्लिप दोज विंग्स और फिर वो आगे को मूव करे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला टॉक्स अबाउट, अब फिर वही बात है, साइंस कनेक्ट्स विद जीना। आप साइंस की एविडेंस ले लें, अल्लाह ताला कहता है ठीक है एविडेंस ले लें, आप साइंटिफिक एविडेंस ले लें। ये एक मोमेंट, एक पूरा मोमेंटम जहां पर वो अपना पर फैलाकर छोड़ चुका है और सिर्फ हवाओं से आगे धकेल रही है, व्हाट डू यू थिंक इज समथिंग दैट इज होल्डिंग हिम अप इन द स्काई? उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं लग रही, वो क्यों नहीं नीचे गिर रहा? आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है कि आपके पाँव जमीन पर है। अगर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाती है, आप हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ना कि स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो आप हवा में उड़ रहे हैं। कार्टून्स में हमने हमेशा यही देखा है। जमीन पे और हमारे लिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज सो इम्पोर्टेंट कि अगर हमने पाँव रखना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पाँव रखना है, अगर वो ना हो तो हम जमीन पे पाँव ही ना रख सके। तो अगर वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपको ऊपर पुल कर रही है, तो वो वाली ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है जो उस परिंदे को नीचे पुल नहीं करे? वो अपना पर नहीं फड़फड़ा रहा, वो अपना पर खोल के एक पुश करके उड़ रहा है। अगर आप उकाब की देखे ना, क्योंकि मैंने बहुत पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो मुझे भूल गया हाउ लॉन्ग द डिस्टेंस ही कवर्स, एक बार वो विंग फ्लैप करने से। तो वो लॉन्गर डिस्टेंस में व्हाट इज समथिंग दैट इज होल्डिंग हिम अप इन द स्काई। ये भी फिजिक्स की फोर्स है, ये भी आपको उसी में उसका कॉन्सेप्ट मिल जाता होता है। मैं जानबूझ के नहीं यहाँ पर दे रही, ये थोड़ा सा सर्च कर लें ठीक है। इसको भी ऑफ कोर्स साइंस ने एक्सप्लेन किया। तो मैंने एक दफा एक क्वेश्चन बहुत मजे का पढ़ा था दैट से कि देयर इज द फोर्स जो एप्पल को जमीन पे गिराती है, बट व्हाट इज द फोर्स जो कि दरख्त को जमीन से उगा के ऊपर खड़ा करती है, दैट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो
Your life is a balance of all the forces around you and all the resources around you. So, where do you think these forces came from, and where do you think this balance came from? मैं बार बार वो सूर्य रहमान का वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज एक पैरामीटर ऑफ बैलेंस पे क्रिएट की है। तो ये बाय चांस नहीं होता। इसको मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि चीजें बाय चांस होती हैं। इफ यू आर डूइंग होम एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी, यू नो एट व्हाट पॉइंट आपका जो मिक्सचर है ना वो पिंक से वाइट होगा। अगर आप उसमें एक ड्रॉप भी और डाल देंगे और योर होल एक्सपेरिमेंट विल बी ruined। यहाँ फिजिक्स की बात करें तो देयर इज अ सर्टेन लाइन, देयर इज अ सर्टेन पॉइंट, वहां पर आके आपका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल राइट बैठता है। अगर आप उसमें पॉइंट्स का भी डिफरेंस डाल देते हैं तो चीजें रुइन हो जाती। तो दिस इज नो जोक हाउ थिंग्स आर क्रिएटेड। वो वाली फोर्स जो उसको नीचे खींच रही है, वो वाली फोर्स जो उसको हवा में मूव करी है, वो वाली फोर्स जो दरख्त को हवा में खड़ा करी है, वो वाली फोर्स जो कि एप्पल को फॉर अ लॉन्गर टाइम हवा में लटकाए हुए, हाँ फॉर अ मोमेंट वो गिरा भी है, बट देयर आर लाइक एक एप्पल गिरा है तो 100 एप्पल को लटके भी हुए। सो व्हाट इज समथिंग दैट इज होल्डिंग देम देयर? सो सोचने की बहुत चीजें हैं। फिर वही कुफार वाली बात कि हमने अकल ही नहीं की। मैं शायद इस आर्ग्यूमेंट पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव नहीं करती कि दीन इज ऑल अबाउट लॉजिक्स, बट यस इट सम थिंग्स इफ यू थिंक अबाउट इट, आपकी आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए यू कैन यूज इट। अगर आप उस चीज को मानते हैं और अगर आप उस चीज पे दीन को कुछ हद तक प्रूव करना चाहते हैं, आई वोंट से पूरा, कुछ हद तक प्रूव करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज योर लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये लॉजिकल रीजनिंग्स के आर्ग्यूमेंट है। यू कैन गो एंड यू कैन सर्च एंड यू कैन स्टडी एंड देन कि यू यू नीड टू रियलाइज कि ये चीजें अचानक और खुद से ही नहीं हो जाती। अंधे अंधेरे इसके सिवाय अल्लाह के तुम्हारा वो कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद कर सके? का काफिर तो सरासर धोखे धोखे में ही है। तो अल्लाह ताला कहता है कि आई ओन एवरीथिंग। दिस इज द, वो कहते हैं ना कि पावर डिस्प्ले होता है कि मैं तो ये खड़ा हूं, अब तुम उखाड़ लो, तुमने मेरा जो उखाड़ना है। इट्स लाइक अल्लाह ताला से कि तुम्हारा वो कौन सा लश्कर है। अल्लाह ताला हैज यूज्ड द वर्ड जुन्न, लश्कर, ग्रुप। इट्स नॉट लाइक अ सिंगल वन, इट्स लाइक अ लॉट ऑफ पीपल। तुम्हारा कौन सा ग्रुप है जो आके मुझसे, जो कि तुम्हारी मदद करेगा? अगर तुम अल्लाह ताला से लाने जंग करते हो तो व्हाट्स गोना हेल्प यू? पीछे सारा अल्लाह ताला का डिस्प्ले ऑफ पावर है। इफ यू थिंक अबाउट, इट्स लाइक पावर इन द एयर, power in the skies, power in the earth। मतलब आपकी इनविजिबल फोर्सेस में अल्लाह ताला की पावर है। सामने आपकी कोई तलवार लेके नहीं खड़ा हुआ अगर आप कायनात पे वार करें तो। लेकिन कायनात का पूरा वो जो कदर है, कदर कदर का वर्ड भी बैलेंस से निकला हुआ है, तो कायनात की पूरी कदर है, दैट इज एन एब्सोल्यूट बैलेंस। तो इट्स लाइक योर नेचर कैन, कदर का मैंने काफी बार एक्सप्लेन किया है। कदर इसके अगर वो कदर अगर कुदरत की तरफ देखते हैं तो एट अ टाइम वो खूबसूरत लगती है और एट अ टाइम वो खतरनाक होती है। वही दरिया जो एक मोमेंट में आपको सूथिंग इफेक्ट दे रहा होता है, सेकंड मोमेंट में आपको लेकर डूब सकता है। ठीक है, तो कदर इज लाइक दैट। तो बैलेंस द नेचर, और वही नेचर कैन गो अगेंस्ट यू। अल्लाह ताला डजंट नीड टू हैव दोज, या अल्लाह ताला आपके सामने एक तलवार लेकर आएंगे, हाँ तलवार वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, बट इमेजिन द फोर्सेस सामने वाले के पास जितनी होती हैं। आप अभी हम इतने ग्लोबल वॉर सिचुएशन में, तो मैं इसकी थोड़ी एग्जांपल वहां से कोट करती हूँ। हमारे पास इतने एनालिस्ट बैठते हैं पैनल में और वो डिस्कस करते हैं कि ओके हम फला मुल्क पे, फला मुल्क सुपर पावर है, हम उस पर अटैक नहीं कर सकते बिकॉज उसके पास ये रिसोर्सेज हैं।
और उन रिसोर्सेज की बना पे अगर हम उस पर अटैक करेंगे तो डेट मीन्स वो हमारी खुली हार है। ठीक है, हम उस पर हमला नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो रिसोर्सेज को किस तरह से देख रहे हैं, उनके पास इस किस्म के मिसाइल्स हैं, उनके पास इस किस्म के बॉम्ब्स हैं, उनके पास इस किस्म के हमला मशीन है, और ये है वो है, वो सारी जो एनालिटिकल डिस्कशन है उस चीज पे हो रही होती। तो अब यहाँ पर दो ग्रोहों को कंपेयर में देखें कि अल्लाह ताला कह रहा है कि दिस इज मी एंड दीज आर द फोर्सेस आई हैव। ठीक है, अगर तुम्हें इन फोर्सेस के अगेंस्ट खड़े होना है ना, अब हो खड़े। जगह भी मेरी है, लोग भी मेरे हैं, पावर भी मेरे पास है। नाउ यू वांट टू अटैक, यू वांट टू फाइट। और यहाँ पर जो वर्ड यूज है ना, जुनदुन जुनदुन बिल लश्कर के नीचे का ऊपर जो जहन्नुम का वर्ड था ना, वहां पर अल्लाह ताला ने यूज किया था वर्ड फौजुन, मतलब वो भी ग्रोह के लिए यूज होता है। वहां अल्लाह ताला ने वो पूरा सेंटेंस में किया था कि ग्रोह दर ग्रोह वो जहन्नुम में फेंके। इट्स नॉट लाइक अ सिंगल पीपल, इट्स लाइक पूरा पूरा बंच ऑफ पीपल जो जहन्नुम में फेंका जाएगा। इसी तरह अल्लाह ने कहा ठीक है, तुम बंच का बंच बना के मुझसे लड़ने आ जाओ, और मैं देखता हूँ तुम्हारी हेल्प कौन करता है मेरे, कौन कर सकता है मेरे अगेंस्ट तुम्हारी हेल्प। जिस जमीन पे खड़े होकर तुमने लड़ना बोला था किया, ये हमने सीधा से वाकयात मिलते हैं कि हवा आई, उनका पूरा पूरा लश्कर उड़ गया। कैसे? अल्लाह ताला कंट्रोल्स था यार। मुसलमानों को तलवार उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी वहां पर। जंगों के रुख बदल जाते। इनविजिबल फोर्सेस डज एग्जिस्ट। आई वोंट से इनविजिबल फोर्सेस, आई वुड से द पावर ऑफ अल्लाह। द फोर्सेस आर ऑलवेज इन द एयर, जैसे मैंने अभी कहा था, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे के सारे, कि देयर आर फोर्सेस अराउंड अस। तो वो तो एग्जिस्ट कर रही हैं। अब हम उनको खाते में नहीं ला रहे, वो हमारा मसला है। और वो किसी ने तो कंट्रोल की हुई है, क्योंकि इतना एब्सोल्यूट बैलेंस चीजों में क्रिएट करना नेचुरली ये क्रिएट होना इम्पॉसिबल। ठीक है, कुछ ना कुछ तो उनको क्रिएट करता है। तो आई थिंक हम इसको यहाँ पर एंड करते हैं, आज काफी लंबा हो गया है। मैं एक आयत और आगे कवर करना दूँ शायद। ठीक है, अगेन कि अगर अल्लाह ताला अपनी रोजी रोक ले, अल्लाह ताला यर्ज़ुकुकुम, अल्लाह ताला अपना रिस्क रोक ले, तो बताओ कौन तुम्हें रिस्क देगा? और अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो काफिर है ना, वो तुव्यु नफूर, के वो तो फुल सरकशी में उड़ते फिर रहे हैं। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने कुफार के बारे में कहा है कि इन काफिरूना इल्ला फी गुरूर। गुरूर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ धोखा, सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है। मैंने शायद बार बार एक्सप्लेन किया है इस word को, इट्स इल्यूजन। कि आपको लग रहा होता है एक चीज यहाँ पर है लेकिन वो वहां नहीं है, दैट्स इल्यूजन। तो काफिर जो है वो सरासर इल्यूजन में है। और इट्स ब्यूटीफुल, आई वुड से बैलेंस। आया नंबर 20 में अल्लाह ताला सेड कि रहमान के खिलाफ कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी हेल्प। जब आप किसी को देते हैं ना धमकी धमकी, तो आप अपना पावर कार्ड यूज करते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपना पावर कार्ड यूज किया, तो उसमें अल्लाह ताला ने अपने लिए एक रहम का एलिमेंट यूज किया। इतना इतना मर्सीफुल है, स्टिल ही कंट्रोल्स एवरीथिंग। मतलब मैं आई एम जस्ट स्टन्ड बाय द बैलेंस ऑफ द वर्ड्स, कि जिस इंसान के पास अगर ताकत हो ना और उसके पास रहम ना हो, तो वो जिस लेवल पे तबाही करता है वही नहीं हो। मुझे शायद करंट एग्जांपल्स में से चीजें उठाने की जरूरत ही नहीं है, हमने सब इस वर्ल्ड में विटनेस कर रहे हैं। दोज पीपल हु हैव पावर डजंट हैव मर्सी। मेरे पास चार बम आ गए ना, मुझे चारों मार के किसी नेशन को उड़ा देना, you don't have any mercy, you're using your absolute power to destroy everything. So when you own the power, you must have that mercy. तो अल्लाह ताला ने वो अपना रहम का एलिमेंट बताया है कि वो चीजें अभी आपके अगेंस्ट नहीं उठ रही, बिकॉज अल्लाह इज मर्सीफुल। अल्लाह का रहम आपका बचाया है। अगर अल्लाह का रहम चीजों में से उठा दिया जाए, हाउ डू यू थिंक कुदरत विल वर्क ऑन यू? कहते कौन सा लश्कर है जो रहमान के खिलाफ आपकी हेल्प करे?
तो सरासर रहम करने वाला, सरासर रहम करने वाली जात। नो, नोबडी इज गोना हेल्प यू, नोबडी कांट हेल्प यू, बेसिकली ये होता है। कर ही नहीं सकता है कोई, कौन ही करेगा? इतनी पावरफुल एंटिटी के खिलाफ खड़े होना सबके बस की नहीं है। वी नो इन द करंट जियो पॉलिटिक्स, एक सुपर पावर और बाकी के सारे बैठे हुए क्योंकि उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। अ लॉट ऑफ कंट्रीज बट कांट स्टैंड। क्यों? वो अपने आप को लेस पावरफुल फील करते हैं। तो यहाँ पर अगेन आंसर है कि अमन हाजिर लजी। ये भी क्वेश्चंस ही थे, जिस तरह पहले क्वेश्चंस आए ना, ये भी क्वेश्चंस ही थे। वो ये है ना कि हु विल हेल्प यू, और यहाँ पर है कि हु विल प्रोवाइड यू, who will support you, who will stand up with you, and who will provide you। ये दो क्वेश्चन हैं जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर किए हैं। कि एक तो वो आपके साथ खड़ा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको सस्टेन कर रहा है against all the odds, and he is the one who is providing you to live। और फिर अल्लाह कहते हैं कि जो ये जो काफिर है ना, ये तो सरकशी में ना अतु भी हुआ नफूर के वो तो उड़ रहे हैं बस। So I think we have this practical uh, demonstration कि लोग वाकई सरकशी में उड़ रहे हैं। They think they have conquered the world. I'm not talking about the people who have actually conquered something in this world, but I'm talking about the people who have conquered nothing in this world। एक टीनेजर को आप देखते हैं ना, उसकी इतनी अकड़ है ना उसकी कमर में, एंड यू जस्ट टॉक अबाउट इट कि ओके अब अल्लाह के बारे में बात करते हैं, या लेट्स से इन अ नॉर्मल टीनेज वर्ल्ड अगर कोई इंसान दाढ़ी वाला वहां पर उनके इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करना शुरू करे, या एक पर्दे वाला इंसान उनके इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करना शुरू करे, उनकी अकड़ देखने वाली होती है कि क्या होती है। Being in the system, like in the student life, when you go through these all phases of पर्दा and these all phases of deen, and you go to the universities, और वहां पर कौन है? 18 19 20 साल के बच्चे। आई वोंट से बच्चा वर्ड इज नॉट राइट, बट लेट्स से 18 19 साल के स्टूडेंट्स, एंड हाउ दे विल रिएक्ट ऑन यू। मतलब वो एज होती है जिसमें उन्होंने कुछ कॉन्कर नहीं किया। व्हाट दे हैव नथिंग वर्ल्डली इवन इन देयर हैंड्स, और वो आपको इतनी नीच नजरों से देख रहे होते हैं, वो ऐसी अकड़ रहे होते हैं, और वो आपके पास आएंगे और वो आपको कहेंगे कि तुम तो भाई ऐसे बन रहे हो, और अब फिर वो ऐसे सवाल करते हैं आपसे। आई बड़ी हंसी आती है मुझे वो चीजें सोचती होती हूँ कि अच्छा अगर अल्लाह ऐसा है तो फिर अल्लाह ने ऐसे क्यों नहीं किया। दे हैव एक अजीब से एरोगेंस। तो नो बैड वर्ड्स टू दोज पीपल, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। But I'm talking about a normal human being. It reflects that कि मैं हूँ, और मेरे अलावा दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी मैं एक बहुत मेजर कल परसों बात करी थी, आई थिंक आई वाज टॉकिंग अबाउट वेरी सेल्फ सेंट्रिक साइकोलॉजिकल शिफ्ट इन दिस वर्ल्ड, जिसमें हर चीज आपके बारे में होती जा रही है। और वो इस तरह से होती जा रही है कि पहले कॉन्सेप्ट आता है जिसमें आप कहते हैं कि दुनिया जाए भाड़ में, मैं फैमिली शुड सर्वाइव, ठीक है। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट, अब टीनेजर से पूछ लेंगे जिनसे भी आप उनके पास बैठते हैं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट। उनसे आप बात करते हैं ना तो वो आपको ये सारी बातें करते हैं, दे लुक वेरी क्यूट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि आई शुड हैव माय पर्सनल स्पेस, आई शुड हैव ऑल दोज थिंग्स, आई शुड डिजर्व ऑल दोज थिंग्स। आपने एक वर्ड सुना होगा, आई डिजर्व दिस। तो दे मेक एवरीथिंग अबाउट देमसेल्व्स कि अच्छा ठीक है तुमने सबका ख्याल रखा, बट व्हाट अबाउट यू, वी हैव सीन दिस वर्ड। ठीक है तुमने सबके लिए ये किया, बट व्हाट अबाउट यू, तुमने अपने लिए क्या किया? हाँ पर ठीक है सब कुछ, बट तुम्हारे बारे में इसमें क्या था? सो slowly the shift is toward very self-centric things
कि as long as something is benefiting me, it's fine. If something is not benefiting me, वो बाहर हो जाए। तो जब शिफ्ट इतनी सेल्फ सेंट्रिक हो जाती है, तो इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं। when this मैं grows up, फिर वो सरकशी ग्रोज, फिर अब सर मार मार के चल। और जब आप मैं के एंगल से दीन को देखते हैं ना, दीन आपके समझ में नहीं आने लगता। मैं ये जैसा लगता है, deen is based on empathy, deen is based on people, deen is not based on you, how you feel, how you think, how it's not how you, how the system would work, how systematic approaches would work, how I impact on the other people, how we as a society work। जब अल्लाह के नबी कहते हैं ना कि मोमिन की मिसाल एक जिस्म किसी है, जिसमें एक हिस्सा दर्द होता है, एक हिस्से पे चोट लगती है, दूसरे हिस्से में भी दर्द होता है, तो दिस इज व्हाट इट मीन्स कि मुस्लिम वर्क्स इन दैट डायनामिक। फॉर अ मुस्लिम इट्स अबाउट सोसाइटी, इट्स नॉट अबाउट मैं। जब आपकी सोच सोसाइटी सेंट्रिक होती है ना, तभी आप वो किसी की तकलीफ से आपको तकलीफ होती है। व्हेन यू बिकम सो सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फ सेंट्रिक, तो आप किसी की तकलीफ से आपको फर्क नहीं पड़ता। तो फिर दीन को अगर आप सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच से देखते हैं ना, तो फिर दीन समझ में नहीं आता। फिर वो सरकशी आती है, और फिर वो हवाओं में उड़ते रहे आप, और फिर वो जो है ना इल्यूजन में उड़ते रहे। एंड देयर इज अ स्ट्रेंज एरोगेंस व्हेन पीपल टॉक अबाउट दीन। अच्छा, ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों है? अगर तुम्हारा अल्लाह इतना अच्छा है, तो ये वाला जुल्म क्यों होने दे? तो देयर इज नॉट humbleness when they talk about Allah and everything. I would say we talk about Allah and everything. There is no humbleness. तो दीन को सीखने के लिए थोड़ी सी humbleness की जरूरत होती है। Otherwise, when you will become so about yourself, your life, your rules, your enjoyment, your things, तो फिर ये सरकशी है आपके लिए। When you don't think about कि when मैं इस सेंटेंस के, सॉरी ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट आई एम जस्ट अगेंस्ट द सेंटेंस व्हेन दे से आई डिजर्व दिस। व्हेन यू टेक द ओनरशिप ऑफ समथिंग, तो फिर आप उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होते। मुझे अगर कोई नेमत मिली है और मैं कहता हूँ ओके आई डिजर्व दिस, व्हेन यू प्लेस दैट स्टेटमेंट कि मुझे तो ये मिलनी ही चाहिए थी। और अगर आपको मिलनी ही चाहिए थी, और अब वो आपको मिल गई है, तो वो जो चीज आपको मिली है, यू भी लाइक हाँ ये तो मेरी थी, मुझे तो मिलनी ही चाहिए थी, मैं तो इसका हकदार हूँ। तो आपके अंदर से वो शुक्रगुजारी का एलिमेंट खत्म। बट और आपके अंदर ये चीज की सोच खत्म हो जाती है कि किसी की थी, किसी ने मिल ली। शुक्रगुजारी का एलिमेंट आता है, यू रियलाइज कि आई एम नो वन, और अल्लाह ताला ने मुझे ये दिया है। और फिर मेरे अंदर से वो शुक्र निकलता है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला chose me for this thing। अल्लाह ताला चाहता मुझे कुछ ना देता। तो जब आपके अंदर शुक्रगुजारी खत्म हो जाती है, आपके अंदर एम्पैथी खत्म हो जाती है, तो फिर ये हवाओं में तो आपने उड़ना है फिर। Like, yeah, I deserve this, I love this, I want this, I get this, when this is your whole life, तो चीजें वैसे नहीं चलती। फिर आप सोचते नहीं हैं कि who will provide। फिर आप यही सोचते हैं कि मुझे तो मिलना ही चाहिए था, आई शुड गेट दिस, मुझे मिल गया, बस बात खत्म। फिर मैं नहीं सोच रहा कि वो रोजी जो मुझ तक आ रही है वो अल्लाह ताला ने पहुंचाई है, और वो चाहे तो उसको रोक सकते। फिर वो वाला कॉन्सेप्ट होता है कि मेरा है और मुझे चाहिए ही चाहिए कि मिलता। फिर जब वो नहीं मिलता ना, तो फिर जिस किस्म के कोलैप्सेस इंसान फेस करते हैं ना, वो बहुत मैसेज होते हैं। मैं इसको एक ये लाइन मैंने बहुत साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बोली है। दुनिया में लोगों से जब आप इस माइंडसेट पे वर्क करते हैं ना, और हमने, मैं अपनी बात भी करूंगी, मैं सबकी बात करूंगी, हमने अपनी जिंदगी इन पॉइंट ऑफ व्यूज पे जी है कि मैंने मेहनत की तो मुझे मिलना चाहिए, मुझे तो ये चीज मिलनी ही चाहिए, मुझे तो ये चीज चाहिए। वो तो एक कॉन्सेप्ट है ना
जो मुझे चाहिए होता है मैं सब ले लेता हूँ। तो जब इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे आपकी लाइफ के कोर बिलीव्स आपकी ये होते हैं ना, उनकी लाइफ इन चीजों पे चलती है, फिर जब अल्लाह ताला आपसे वो चीज छीन लेता है, वो जो साइकोलॉजिकल कोलैप्स है ना, उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल। उस बिलीफ सिस्टम के कोर को बदलना टाइम टेकिंग। वो सब बदला जाएगा, बट द डैमेज, वो जो फर्स्ट हैंड डैमेज आपके दिमाग पे होता है ना, वो बहुत मैसा होता है। मुझसे कैसे चिन सकता है? जो कॉन्सेप्ट में मेहनत करोगे तो जरूर मिलेगा तुम्हें। तो चीज के मिलने का दारोमदार अल्लाह की जात पर है, ना कि हमारे फैक्टर्स। yes, our factors count somehow, but that certainty of our factors कि यही मुझे ये चीज देंगे, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। फिर आपसे अगर कोई चीज छिन जाती है ना, और वो मामूली भी होती है, तो वो आप उस लेवल पे डैमेज करके जाती है कि उस चीज से रिकवर होना बहुत मुश्किल है। उन लोगों को संभालना, उन लोगों को उस चीज से निकालना requires so much efforts। हाँ, एक वक्त के बाद अपन का कोर बिलीफ बदल देते हैं, बट with that span of time and the damage it done to your heart is massive। तो वो जो अल्लाह ताला ने वहां पर लाइन आई थी ना, कि ताकि तुम्हें आजमाए, तो वो आजमाइशें क्या होती हैं? आजमाइशें ये होती हैं जब अपनी चीजें छीनी जाती हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं, तुम्हें आजमाऊंगा भूख से, आउटकम से, जानों के नुकसान से, मालों के नुकसान से। तो दिस इज व्हाट अल्लाह ताला इज टॉकिंग अबाउट, कि तुम बेखौफ हो गए एंड यू नेवर थॉट हु विल हेल्प यू। फिर अल्लाह ताला जब वो आजमाता है उन चीजों पे, फिर वो चीजें हमें इवेंचुअली अल्लाह की तरफ लेकर जाती हैं। अब आजमाइशें भी नेमत होती हैं जब वो आपको अल्लाह की तरफ ले जाए, तो वो आजमाइशें कुछ आपको अल्लाह ताला की तरफ लेके जाने के लिए होती हैं। वो अल्लाह ताला इन्हीं चीजों से आपको आजमाते हैं। और फिर जब वो आजमाइशें आती हैं, जितने आप इन बिलीव्स पे सेंट्रिक होते हैं ना, उतनी ही वो आजमाइशें आपको गहरी चोट देती हैं। मैं इसको पॉजिटिव वे में इस तरह देखूंगी कि जितनी गहरी चोट होती है ना, उतना अल्लाह ताला के करीब जाते हैं फिर। एंड वाइंडिंग अप विद दिस ब्यूटीफुल शेर, मुझे फिर से याद आ गया, ना बचा बचा के तो रखे से तेरा आईना है वो आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तरह निगाहें आईना साज में। तो इट्स व्हेन के जब आपका दिल टूटता है, और वो टूटा हुआ दिल ही अल्लाह ताला को प्यारा होता है। सो वी नीड टू शिफ्ट आवर बिलीफ सिस्टम्स अ लिटिल बिट। और मैं थोड़े क्वेश्चन सीखी। आपको मैंने क्वेश्चन देखा है, इसको नेक्स्ट में आंसर कर दूं, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने टाइम बहुत ज्यादा ले लिया। नहीं, वैसे भी वो दानिश भाई बिलीव कर गए हैं तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट में हम कवर कर लेंगे। ठीक है। किसी और का कोई एडिशन, कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज डू रेज योर हैंड्स। जी सिस्टर हमारा, प्लीज अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जज़ाकुमुल्लाह खैर, मैंने आप लोगों का सेशन फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। मुझे थोड़ी सी डिटेलिंग्स चाहिए कि यहाँ पर सेशन की क्या टाइमिंग्स होती हैं और कितने दिन होते हैं यहाँ पे। और दूसरा, यहाँ पर थोड़ी सी शेयरिंग करूँगी मैं। अभी सिस्टर आपने बात की कि हम अपने टीन एजर्स जो बच्चे हैं उनसे दीन की बात करें तो उनके अंदर एक एटीट्यूड हमें नजर आता है। इसकी वजह क्या है? क्या इसके पीछे कहीं वजह हम बड़े ही तो नहीं कि हमने अल्लाह ताला की वो पहचान ही नहीं करवाई, जो एक मतलब एक एक उन्होंने उम्र देखी है जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला को नहीं पहचाना। अब 18-19 ईयर्स ओल्ड एक बच्चा हो गया, हम फिर उन्हें जाके बता रहे हैं, उससे पहले उन्होंने अपना कैसे अपनी पूरी मतलब एक जहनियत उनकी परवान चढ़ी है कि हम पहले वो देखें ना, क्या क्या गलती वहां पर तो नहीं है। कभी ऐसा होता है
कि बच्चे ऐसे सवाल कर रहे होते हैं, हमें मिसबिहेव समझ आ रहा होता है, लेकिन दरअसल वो समझना ही चाह रहे होते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल रखूंगी अपनी रियल लाइफ से। कुछ केसेस ऐसे ऐसे मैंने देखे कि एक इंसान राह रास्त पर नहीं था, और उसका एटीट्यूड कुछ ऐसा ही था कि उसके सवाल सामने वाले को तंजिया समझ आते थे। लेकिन अब वही इंसान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की इज़्ज़त से राह रास्त पर है। मेरे ख्याल से हमें एक दाई होने के नाते अपने एफर्ट कंटिन्यू रखनी चाहिए, साथ ही साथ एक अच्छा इज़्ज़त भी सामने वाले से। और वो गुस्सा, वो एक अथॉरिटी जो रब की है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को डांटना है, हमने नहीं डांटना। तो एक दाई अपने अंदर अगर ये भी लेकर आए कि जब मैं एक टीन एजर बच्चे को समझाने जा रहा हूँ, तो वो एक बच्चा नहीं है, उसके पीछे पूरी जनरेशन हैं जो इंशाल्लाह राह रास्त पर आएंगे। तो बस यही पॉइंट थोड़ा सा ऐड ऑन करना था कि हम अपनी एक दावत की जो मेथडोलॉजी है, शायद उसके अंदर भी कोई कमी हो, या फिर एक बच्चा एक पूरा अपना घराना, अपनी सराउंडिंग्स, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने इन्वायरमेंट जिसमें रह कर आया, कभी उसको उस चीज का या उसे बात करने की शायद तमीज ही नहीं है, लेकिन क्या पता उसका यही एटीट्यूड आगे उसे राह रास्त पर ले आए, ना सिर्फ उसे बल्कि आने वाली जनरेशन्स को भी। बाकी अल्लाह ताला हम सब लोगों को सरकश ना बनाए। आयत को मैं यही देख रही हूँ, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। बाकी अगेन ओके, मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ, थोड़ा सा क्लियर भी करती हूँ। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और शेड्यूल आपका शेयर कर रहे थे, मैं बस इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि आई डेंट मीन ऑफ दैट थिंग कि आप उनके साथ गुस्से से बिहेव करें और समथिंग। I was just talking about some normal psychological behaviors. It was not directed towards school going children or anyone. It is a normal societal behavior जो हम देखते हैं, और थोड़ा सा सेल्फ सेंट्रिक होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। और एज यू सेड कि यस, वो एक जो बच्चा बहुत ज़्यादा बैगेज लेकर आता है, तो आई टोटली हैव एम्पैथीज विद दैट पर्सन कि जो बैगेज लेके आते हैं, डेफिनेटली उसके पेरेंटिंग इश्यूज हैं, डेफिनेटली बाकी सब है। और हाँ, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत देता है, और वी शुड प्रे कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, और अल्लाह ताला हमें भी ज़्यादा एम्पैथेटिक बनाए और हमें ज़्यादा काइंड बनाए ऐसे लोगों के साथ, कि थ्रू मे बी आवर वर्ड्स और समथिंग अल्लाह ताला उन्हें राह रास्त पे ले। ओके, शेड्यूल शेयर करेंगे। यस, रिगार्डिंग स्केड्यूल सिस्टर, आज मंडे है तो मंडे को हम लोग जैसे स्टार्ट में हमने बात की थी, आपने आई थिंक मिस की है। ये 5 सूरज हम लोग जो नॉर्मली रिसाइड करते हैं दिन में, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुज़म्मिल ऑलरेडी हम लोगों ने किसी और सेशन में कवर कर चुके हैं, तो वो नहीं इसमें हम कर रहे। तो सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुल्क और सूरह वाक़िया, 4 सूरज हमने ये मंडे के सेशंस में कवर करनी है इंशाल्लाह। और ट्यूसडे फ्री होता है, वेंसडे को हमारा दौरा कुरान का सेशन चलता है, उसमें सूरह निसा कवर कर रहे हैं। वो स्टार्ट से हम लोगों ने रमज़ान में शुरू किया था और वो भी कंटिन्यू इसी तरह ही चल रहा है। फिर थर्सडे को हमारा सूरह तौबा का सेशन होता है, वो एक स्पेशल सीरीज हमने अलग से स्टार्ट की है। और सैटरडे को तदब्बुरुल कुरान, जिसमें हम लोग क्रोनोलॉजिकल पैटर्न कुरान को जो है ना फॉलो कर रहे हैं, ताकि हम साथ साथ उसमें सीरा का एलिमेंट भी जो है ना कवर कर सकें। तो उसमें भी काफ़ी हद तक सूराज कवर हो चुकी हैं। और आई थिंक सो आप कम्युनिटी का अगर पार्ट हैं तो उसमें हम लोग सेशन की जितनी रिकॉर्डिंग है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती हैं, और उसका लिंक जो है ना वो साथ साथ वो शेयर कर दिया जाता है। बाकी आपका मजीद क्वेश्चन क्वेरी होगा तो आप अभी भी पूछ सकती हैं, अदरवाइज कम्युनिटी में आप जो है ना एडमिन को किसी को भी कांटेक्ट कर सकती हैं। ओके, एनीवन फर्दर क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज डू रेज योर हैंड, अदरवाइज सेशन रैप अप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच ज़ेबा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंडे आया नंबर 22 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। और जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको समझने और उसके ऊपर अच्छे तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।